स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसने क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है सो दैट, सिद्ध करो एनी पॉजिटिव इंटीजर्स और एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी विषम धनात्मक संख्या इज ऑफ द फॉर्म, यदि इस फॉर्म में 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या है कि कोई इंटीजर है, और इंटीजर क्या दिया इसने, कोई भी इंटीजर q की जगह हो सकती है। q मतलब क्वोशेंट, क्वोशेंट मतलब जो हमारा भागफल है वो कुछ भी हो सकता है q की जगह। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो लेट मान लेते हैं, माना a b एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इसने क्वेश्चन में कहा हमने वही मान लिया। वेयर बी की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन को देखिएगा। बी की वैल्यू हम कहाँ से उठाते हैं। बी क्या है, अब यूक्लिड की क्या थ्योरम, यूक्लिड का क्या इक्वेशन था, a = bq+6, bq+r, सॉरी, a = bq+r। ये यूक्लिड एल्गोरिथम है, और यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जब हम इसको या इन तीन इसने पार्ट दिया है, इनमें से इसको देखते हैं, तो b की जगह लिखा है आपका 6। तो यहाँ b को हम क्या ले लेते हैं, 6, जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 से ही मिला। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने b ऑलरेडी खुद दिया है। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। तो इस तरह से b की वैल्यू उसने 6 दी है। जब b की वैल्यू हम इसमें प्लॉटिंग करते हैं तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाती है, a = 6q+r, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। लेकिन इसने खुद कहा है कि क्या है, ऑड इंटीजर्स है। ऑड इंटीजर्स सपोज करो, मतलब हम तो r की वैल्यू क्या बन जाती है, r की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। r की वैल्यू इसमें से कोई एक हो सकती है, कोई भी हो सकती है। क्यों होती, क्यों हमने r की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक ही क्यों ली है, क्योंकि 6 यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो, जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में हमने लिया है, a क्या है, डिविडेंट है, b क्या है आपका, डिविजर है, q क्या आपका, क्वोशेंट है, r क्या है आपका, रिमाइंडर है। तो डिवीजर आपका क्या है, यहाँ पर 6 है, और रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। और डिवीजर आपका 6 है, तो छोटा क्या हो सकता है, छोटा तो आपका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। ये सारी आपकी रिमाइंडर हो सकती हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी में से। लेकिन इसने खुद ऑड नंबर की बात की। ऑड क्या है, ऑड क्या हो जाएगा इसमें, r की वैल्यू ऑड क्या हो जाएगी, 1 3 एंड 5, जैसे इसने क्वेश्चन में दिया, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि रिमाइंडर आपका r 1 हो, रिमाइंडर आपका 1 हो, तब क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, a = 6q+r इक्वेशन थी, तो a = 6q, रिमाइंडर की जगह रख देंगे हम 1। यही इसने शो करने के लिए कहा 6q+1। और यदि रिमाइंडर आपका 3 हो, तो इक्वेशन क्या थी, a = 6q+r इक्वेशन थी, तो क्या बन जाएगा, a = 6q, r की जगह क्या रख देंगे 3। ये भी इसने शो करने के लिए क्या, भी हम शो कर चुके हैं। और यदि आपका रिमाइंडर क्या हो, r की वैल्यू क्या हो 5, तब क्या होगा, a = 6q+r था, तो a = 6q+r की जगह क्या रख देंगे 5। ये भी इसने शो करने के लिए कहा। तो देखा इस प्रकार, अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये एक आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स बन गई, ये भी आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, कब, जब और आपका, जब रिमाइंडर आपका और होता है। तो इस प्रकार हम जो इसने क्वेश्चन में कहा है शो करने के लिए, हम इजीली शो कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद करते हैं आपकी समझ आया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
अगर नहीं समझ आया एक बार फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। इसने क्वेश्चन में दिया क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ इसने एक स्पेशल दे दिया, किसने कहा, ऑड इंटीजर। तो हमें ऑड इंटीजर्स को लेना है, इसलिए हमने ऑड इंटीजर्स आर हमने 1, 3 एंड 5 ये ऑड इंटीजर्स है, इसलिए हमने ये ऑड इंटीजर्स लिया है। इज इन द फॉर्म, क्या आता है ऑड इंटीजर्स इन द फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में आ जाता है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। क्यू क्या है, सम इंटीजर। क्यू हमारा क्या है, क्वोशंट है। तो हमारी यूक्लिड इक्वेशन क्या थी, मेन इक्वेशन क्या थी यूक्लिड की, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमने क्या मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां पर b क्या है 6, इसने खुद क्वेश्चन में दिया b की वैल्यू 6 है। ठीक है, यहाँ तक अब तक हमने सिर्फ ये लाइन को माना है, b की वैल्यू उसने खुद दी है, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। और जब b की वैल्यू 6 है तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस r हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब बात आती है r की, r क्या होगा हमारा क्वोशंट। तो अगर इस तरह से हमारा क्वोशंट बनता है तो r की वैल्यू हमेशा से छोटी ही बनती है। तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, क्योंकि ये 6 से सारे ही छोटे हैं। लेकिन इसने एक खास कहा है कि ऑड नंबर होने चाहिए, ऑड इंटीजर्स होने। तो ऑड इंटीजर्स क्या हो जाएंगे आपकी, r इक्वल टू 1, 3 एंड 5। तो 1, 2, 3 एंड 5 हम जब लेते हैं, तो जब हम r की वैल्यू r इक्वल टू 1 लेते हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस r इन द फॉर्म हमें एक इक्वेशन मिली थी। तो a इक्वल टू 6q प्लस 1 r की वैल्यू प्लॉट कर देते हैं। और अगर r की वैल्यू 3 रिमाइंडर हमारा 3 हो तो a इक्वल टू 6q प्लस 3 प्लॉटिंग कर देते हैं। तो ये आ जाता है हमारा a इक्वल टू 6q प्लस 3। जब r की वैल्यू हम क्या रिमाइंडर हम 5 मानते हैं, तो ये भी क्योंकि और नंबर है, a इक्वल टू 6q प्लस r, a इक्वल टू 6, r की जगह 5 रख देते हैं। इस प्रकार हम जो इसने शो करने के लिए कहा वो हम आसानी से शो कर देते हैं। अगर ऑड इंटीजर्स रखते हैं तो इन द फॉर्म में ही ये हम प्राप्त कर लेते हैं।